हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एडवांस इंग्लिश का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इफ के कंडीशनल सेंटेंस। इफ के कंडीशनल चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसमें कंडीशन 0, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, जिसमें हम वुड का भी यूज करते हैं। और इसमें जो है आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका लॉजिक समझना है कि सेंटेंस का सेंस कैसे आ रहा है और उस सेंस को हमको कैसे बोलना है। इसलिए इसको इफ के कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसके स्टार्टिंग पे हमको इफ लगाना पड़ता है और उसके बाद कैसी वर्ब की फॉर्म आती है, आइए हम समझते हैं सेंटेंस के द्वारा। देखिए, इफ के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 को अब हम समझते हैं। अच्छे से डिटेल से समझिए कि इसका लॉजिक किस तरीके से लगता है। जैसे कि सपोज अगर कोई सेंटेंस मैं बोलती हूँ कि जैसे सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं फेंकूंगी तो ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब हमको ऐसा सेंटेंस जिसका रिजल्ट हमको कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है और जिसका रिजल्ट हमको पहले से ही पता है, राइट। तो जैसे कि सपोज मैं कहती हूँ कि अगर तुम बिजली के तार को छुओगे तो आपको करंट लगेगा, तो इसका मतलब हमको रिजल्ट पहले से ही पता है। तो ये इफ का कंडीशनल टाइप 0 में आता है। देखिए, जैसे कि इसमें एक्शन का आपको पहले से ही पता होता है। अगर मैं पेन फेंकूंगा तो ये नीचे गिरेगा। अब देखिए कि इसका सेंस जो है, फेंकूंगा ये फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है। अगर आप इसको नॉर्मली लगाएंगे तो आप इसको सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि आई विल थ्रो द पेन देन इट विल फॉल्स डाउन। बट ये इफ के कंडीशनल सेंटेंस को ये गलत है। इसमें देखिए एक्शन, इसमें आपको एक्शन जो होता है, जो भी आपका एक्शन होता है उसमें आपको उसका रिजल्ट पता होता है। इफ का कंडीशनल टाइप 0 में होता है कि अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं कि सपोज ये पेन है, इस पेन को अगर मैं नीचे फेंकूंगी तो ये गिर जाएगा। तो यानी कि दोनों सेंटेंस जो है वो हमारे किस में आ रहे हैं, फ्यूचर में आ रहे हैं। और नॉर्मली अगर हम इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे कि हम इसको फ्यूचर में बोलेंगे कि अगर मैं पेन फेंकूंगा तो ये नीचे गिरेगा। दोनों फ्यूचर है, बट इसका जो सेंस आएगा दैट इज दोनों में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। देखिए कैसे बनेगा, if I throw the pen, it falls down। नॉर्मली इसमें हमने क्या लगाया, यहां पर हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट, और इसमें भी जो है हम सेकंड जो इसका सेंटेंस होता है इसमें भी इसको हम जो है सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। जो उसका सेकंड पार्ट होता है, जो उसका सेकंड सेंटेंस होता है, रिलेटेड सेंटेंस होता है, इफ आई थ्रो द पेन इट फॉल्स डाउन। यानी कि आपका जो इफ के बाद का यहाँ तक सेंटेंस है इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा और उसके बाद भी जो होगा उसमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा, राइट। ये आपका आ जाता है सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें आपका एक्शन का पता है, इसमें दोनों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाई है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाई है। अगर मैं बिजली के तार को छूऊंगा तो ये तो तुम्हें करंट लगेगा। सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम बिजली के तार को छुओगे तो तुम्हें करंट लगेगा। इसको कैसे लिखेंगे, इफ यू टच द इलेक्ट्रिक वायर यू गेट करंट, राइट। तो दोनों में हमने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इफ अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें प्यार करेंगे। तो तुम्हें हर कोई जो है प्यार करेगा। यानी कि देखिए इसमें भी गे है, इसमें भी गा है, यानी कि ये फ्यूचर में है। बट हमको सेंस कौन सा लगाना है, इफ का कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 आएगा और इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। इफ यू पास इन एग्जाम, if you pass in exam everyone appreciate you, sorry, if you pass exam everyone loves you, राइट। तो ये इफ का कंडीशनल सेंटेंस 0 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। आइए बढ़ते हैं इफ के कंडीशनल सेंटेंस 1 की तरफ। इफ का कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है कि यदि आप कोई काम पास्ट में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें पता होता है कि अगर आप पास्ट में ये काम करोगे तो आपका ये होएगा। देखिए इसमें जो हमारा सेंटेंस लगेगा दैट इज सिंपल प्रेजेंट लगेगा, प्लस में उसके साथ विल या कुड का भी हम यूज कर सकते हैं। यदि तुम किसी काम को पास्ट में करती हो तो तुम्हें ऐसा रिजल्ट पाओगे। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये देखिए
करोगे यानी कि फ्यूचर में है, बट हमें इसको किस में लगाना है, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाना है, ठीक है। और इसको जो है हम विल के यूज करेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम पास करोगे। अगर बारिश होगी तो वो मीटिंग कैंसिल कर देगा। होगी और गा दोनों फ्यूचर में है, बट हमको इसका जो इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है उसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, इंडेफिनिट में। इफ इट रेन टुडे, ही विल कैंसिल द मीटिंग, राइट। ऐसी एक और सेंटेंस देखिए, अगर तुम अच्छा खाना बनाओगी तो तुम शेफ बनोगी। इफ यू कुक द गुड फूड और अ टेस्टी फूड, यू विल बिकम अ शेफ, राइट। ये है आपका इफ का कंडीशनल टाइप 1, जिसमें आपका ये इफ के साथ प्रेजेंट में होता है और विल का होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं इफ के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता तो ये होता, मतलब उसका रिजल्ट अगर ऐसा होता हाइपोथेटिकली तो आपका रिजल्ट ये होता। देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें जो है हम इफ के साथ सिंपल पास्ट आपका फर्स्ट सेंटेंस आएगा, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जो है आपका वुड लगेगा। देखिए स्टेट ऑफ, ये जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोसेशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि अगर हम उसमें कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि अगर आप वो होते, मतलब खुद अपने आप में होते, बीइंग यानी कि आप बिकम वो बन जाते, राइट। देखिए कैसे होता है कि इफ आई वर द पीएम, अगर मैं पीएम होता, राइट, अगर मैं पीएम होता, सो आई वुड रिड्यूस द एलपीजी गैस सिलेंडर का जो प्राइस है उसको मैं रिड्यूस कर देता। सो आई वुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर, राइट। इफ आई वर द पीएम, मतलब इसमें जो है आपको हाइपोथेटिकली ये सोचना कि आप काश वो होते, राइट। उसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है पास होता, पास होता, यानी कि पास्ट में अगर वो चीज आपके पास होती तो आप ऐसा करते या ऐसा काम हो पाता। इफ आई, मतलब पास होने के लिए पास्ट, सिंपल पास्ट में जब पास चीज होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड। इफ आई हैड अ कार, आई वुड पिकअप यू, ठीक है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको पिकअप कर सकता, ठीक है, मैं मतलब वो काम करता या मैं पाता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड हेल्प यू। वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। अब इसका जो थर्ड यूज होता है दैट इज एक्शन। एक्शन में क्या होता है कि हम वो काम करते तो उसका रिजल्ट ये होता। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इफ आई लिव्ड इन आगरा, अगर मैं आगरा में रहती, आई वुड विजिट ताजमहल। तो ये हाइपोथेटिकल ऐसी कंडीशन है कि, बट ऐसा कि नहीं है कि ये पॉसिबल भी नहीं है। शायद मैं ताजमहल, शायद मैं आगरा में हो सकती हूँ। इफ आई लिव्ड इन आगरा, अगर मैं आगरा में रहती तो आई वुड विजिट ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखने जरूर जाती, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा नहीं है, शायद आगरा में भी हो सकते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग में जैसे कि शायद पीएम भी बन सकते हैं, ठीक है। इफ आई वर द पीएम, अब याद दिखेगा कि जब आपको ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है तो आपको इसमें वर यूज करना है, इफ आई वर। इसमें याद रखिएगा कि बिकम का यूज इसमें नहीं होगा, बिकम का यूज
नहीं होएगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक और सेंटेंस के साथ बताती हूँ, दूसरे सेंटेंस के साथ समझिए। इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होती, आई वुड अरेस्ट यू। ठीक है, मैं आपको अरेस्ट करती, या फिर इसको आप यूं भी देख सकते हैं, आई वुड सेंड यू जेल। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग में है, यानी कि आप खुद वो बिकम होगा। तो यहाँ पर बिकम का यूज ना करके हमको क्या यूज करना है, वर का। तो यही इफ के कंडीशनल सेंटेंस की जो है कंडीशंस होती है कि आपको जो सेंटेंस बोलना है उसके लिए आपको क्या यूज करना है। इफ की अगर कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपका आता है टाइप 2 की कंडीशन आती है कि अगर मैं काश ऐसा होती, अगर मैं प्रिंसिपल होती तो मैं डेट एग्जाम को पोस्टपोन कर देती। तो इसका मतलब आप स्टेट ऑफ बीइंग में काम कर रहे हैं तो आपको वर यूज करना है, ना कि बिकम यूज करना है। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद कर पाती। ठीक है, आप इसमें कोड का भी यूज कर सकते हैं। इफ आई हैड मनी आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती। ठीक है, उसके बाद एक्शन जो होता है, इसमें आपको एक्शन परफॉर्म करना है। पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो आपको वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इफ आई लिव्ड इन आगरा आई वुड विजिट ताज महल। ठीक है, इसको दूसरा भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। इफ आई फाउंड योर एड्रेस, इफ आई फाउंड योर एड्रेस, अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता तो आई वुड सेंड यू इनविटेशन, राइट। अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता तो मैं आपको इनविटेशन भेजती। तो ये है आपका इफ का कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए समझते हैं इफ का कंडीशनल सेंटेंस 3 नेक्स्ट कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इफ के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। टाइप 3 में जो होता है आपका इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है, उसके साथ वुड हैव या फिर हम कुड हैव भी लगा सकते हैं। ये पछतावा या रिग्रेट के लिए होता है, यानी कि अगर आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया या कोई काम करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए हैं तो उसका पछतावा आपको प्रेजेंट में हो रहा है, तो उस वजह से आपके जो है इफ के कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 लगेगा। इसमें आपके साथ इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है और सेकंड सेंटेंस में आपका वुड हैव लगता है। ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में मतलब होता है कि आप अगर मैं वो होता। ठीक है, इफ आई हैड बीन अ ऑफिसर, मतलब अगर मैं पास्ट में ऑफिसर होता, आई वुड हैव पास्ड योर बिल, तो मैं तुम्हारा बिल जो है वो पास कर पाता। ठीक है, इसमें मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, अगर ये पास्ट में होता तो ये हो पाता या हो चुका होता। इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट हैव लेट हिम गो, तो मैं तुम्हें वहां पर उसे जाने नहीं देता। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लेट की वर्ब लेट जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड सेंटेंस है हमारा, इफ आई हैड नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं हुआ होता तो आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी को अटेंड कर पाता अगर मैं बीमार नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये रिग्रेट या पछतावे के लिए होता है। स्टेट ऑफ बीइंग के बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ पोसेशन। देखिए स्टेट ऑफ पोसेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेट ऑफ पोसेशन। स्टेट ऑफ पोसेशन का मतलब होता है पास्ट में आपके पास कोई चीज होती। अब पास्ट परफेक्ट के लिए जो है हम यहाँ पर हैड लगता है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन पास्ट में होती तो पास होता, पास्ट में वो चीज होती तो उसके लिए आपका हैड लगता है। आपने मेरे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 में देखा होगा कि अगर कोई चीज पास होती उसके लिए हम पास्ट के लिए हैड लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 बार हैड लगेगा। इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव ड्रॉप यू, अगर मेरे पास उस समय कार होती तो मैं तुमको ड्रॉप कर पाता। ठीक है, इफ सेकंड सेंटेंस, इफ आई हैड मनी दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो ये जो है पोसेशन, स्टेट ऑफ पोसेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जब स्टेट ऑफ इफ के कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो 2 बार हैड लगा होता है, तो क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें करेक्ट क्या करना है, तो हमेशा हर कोई जो है इसको इनकरेक्ट मान के इसको गलत कर देते हैं। बट ये जो है आपका इफ की कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्शन। चलिए एक सेंटेंस और देती हूँ। इफ आई हैड
हैड अ मोबाइल, अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, दैट टाइम, इफ आई हैड अ मोबाइल दैट टाइम आई वुड हैव कॉल्ड द पुलिस, कॉल्ड द पुलिस। अगर मेरे पास उस समय मोबाइल होता तो मैं पुलिस को कॉल कर पाती। ठीक है, अब स्टेट ऑफ पोजीशन के बाद आता है आपका एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन। अब स्टेट ऑफ एक्शन में देखिए क्या होता है। स्टेट ऑफ एक्शन में आपके साथ पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्शन होएगा इसमें इफ आई हैड कॉल्ड यू दैट टाइम, अगर मैंने तुमको उस समय कॉल किया होता तो आई वुड हैव हेल्प यू, अगर तो मैं तुम्हारी मदद कर पाती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड आई कॉल्ड यू, अगर मैंने तुमको कॉल किया होता तो आई वुड हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, हैड के साथ भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, स्टार्ट किया जा सकता है, दोनों का सेंस सेम है, इसको इस तरीके से ही बोला जा सकता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं कि इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर वो मुझे पहले ही बता देती, आई वुड हैव कैंसिल्ड द मीटिंग, मैं मीटिंग को कैंसिल कर पाती। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, हैड शी इन्फॉर्म मी अर्लियर, हैड शी इन्फॉर्म मी अर्लियर I would have cancelled the meeting. I would have cancelled the meeting. ठीक है, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बोलेंगे तो ये गलत होगा, ये बोलेंगे तो ये गलत होगा, दोनों के सेंस में कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले दिए, इसके एक दो सेंटेंस और देखते हैं। इफ आई हैड, कुछ और सेंटेंस के साथ देखते हैं। इफ आई हैड केम ऑन मंडे आई वुड हैव ज्वाइन द मीटिंग, अगर मैं मंडे को आया होता तो मैं मीटिंग ज्वाइन कर पाता। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत करी होती तो आई वुड हैव पास्ड माई 10th क्लास एग्जाम, तो मैं अपनी 10th क्लास के एग्जाम पास कर पाता। ठीक है, तो ये है आपका इफ के कंडीशन सेंटेंस टाइप 3 में एक्शन का। सो स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये इफ के कंडीशनल सेंटेंस है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीए, एमए, इसमें जो है आपके ग्रामर सेक्शन में जो है आपका ये आते हैं इफ के कंडीशनल सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एडवांस इंग्लिश के दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।